अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, 27 अगस्त का ये वाक़या है। 27 अगस्त को लाहौर का इलाका काहना, इसके करीब एक हाउसिंग सोसाइटी है, ऑडिट एंड अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर खेतों में हल चलाते किसान ने ज़मीन में एक हड्डियों का ढांचा जो था उसको देखा। पुलिस को फौरी तौर पर इतला दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जाए वक़्वा पर पहुंची, और ये जो लाश थी, ये जो हड्डियों का ढांचा था, इसको तहवील में लिया गया। ये जो लाश थी ये इंतहाई नाकाबिले शनाख्त हो चुकी थी, और सिर्फ महज ये हड्डियों का ढांचा जो था वो पुलिस ने अपनी तहवील में लिया। उसके बाद ये जो हड्डियों का ढांचा था इसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मगर सब ये हैरान थे कि ये लाश आखिर किसकी है और कितने दिन इस वाक़े को गुजर चुके हैं और कैसे ही ये हड्डियों के ढांचे में जो है वो तब्दील हो चुकी है। अच्छा, पुलिस ने जब जाए वक़्वा का जायज़ा लिया तो वहाँ से शवाहिद जो थे उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जहाँ से ये लाश, ये हड्डियों का ढांचा बरामद हुआ था, उससे चंद फासले पर ही, चंद कदम के फासले पर ही ज़मीन में एक धंसा हुआ शॉपिंग बैग मिला। और ये वो शॉपिंग बैग था जो पुलिस के लिए एक एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे जो था वो सामने आया, क्योंकि उससे पहले ये सब मामला एक ब्लाइंड मर्डर का केस था। इस बैग को जब खोला गया, इस बैग के अंदर कुछ नोट मौजूद थे और एक बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो मौजूद था। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पुलिस के लिए वो लिंक बन गया, वो कड़ी बन गया जिसने पूरे के पूरे राज को खोल कर रख दिया कि आखिर इस लाश के साथ हुआ क्या था। बिजली के बिल पर एड्रेस जो था वो मेंशन था। बिजली के बिल पर जो नाम दर्ज था वो नाम था मार्गरेट का। क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये खातून बिलोंग करती है। इसकी उम्र तकरीबन 60 बरस थी और ये आसिफ टाउन निश्तर कॉलोनी की रिहायशी थी। जब पुलिस इस पते पर पहुंची जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मौजूद था, तो मोहल्ले वालों से बातचीत की गई। उनसे पूछा गया कि ये खातून कौन थी, इसकी फैमिली कहाँ पर है और इसके बारे में कोई कुछ जानता है। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि चंद दिनों से ये खातून नजर नहीं आ रही, ये गुमशुदा है। और यही वो लम्हा था जब एक माँ की गुमशुदगी की खबर जो थी वो कत्ल के अंदेशे में यहाँ पर तब्दील हो जाती है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर, शुबे की बुनियाद पर, खातून के 2 बेटे थे, दोनों को हिरासत में ले लिया। एक बेटे का नाम शफीक जेम्स था जबकि दूसरे का नाम नबील जेम्स था। इनको हिरासत में लिया गया, इन्वेस्टिगेशंस का आगाज किया गया और दोनों बेटों ने इब्तदाई तौर पर तो सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया, इनकार किया कि उनको तो मालूम ही नहीं, घर से माँ हमारी गई थी लेकिन उसके बाद वापस नहीं आई। पुलिस ने पूछा, भाई अगर माँ गई थी, वापस नहीं आई, तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, तुम लोगों ने कोई रिपोर्ट वगैरह वही दर्ज नहीं करवाई। खैर, उसके बाद पुलिस ने बहुत सख्त सवालात किए, बहुत सख्त रवैया इसको अपनाया और आखिरकार ये जो दोनों लड़के थे वो मान गए कि हाँ, इन्होंने अपनी माँ का कत्ल किया है। अब कत्ल कैसे किया है, क्यों किया है, ये तफसील आगे चलकर आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। जनाब, इन दोनों लड़कों ने बताया कि ये लोग जो हैं ये नशे के आदी हैं, बहुत सालों से ये नशा करते हैं। इनकी माँ इनको नशे से रोकती थी, नशे से बार बार मना करती थी, लेकिन ये अपनी माँ की बात नहीं मानते थे और माँ से बार बार अपने नशे के लिए पैसों की फरमाइश करते थे, क्योंकि ये खुद दोनों कुछ भी नहीं करते थे। मकतूला, जिसका नाम मार्गरेट था, ये घरों में लोगों का काम काज करके अपना गुजर बसर करती थी, अपना, अपने बेटों का, अपने घर वालों का पेट जो थी वो पालती थी। और बड़ी मेहनत से इसने एक कमेटी डाली थी, 50,000 की ये कमेटी निकली थी। और जब बेटों को ये मालूम हुआ कि माँ के पास 50,000 रुपए हैं, बेटों ने ये रकम जो थी वो माँ से मांगी तो माँ ने देने से साफ इनकार कर दिया। और वो तंग आ चुकी थी अपने बेटों की इन हरकतों से, इन आदतों से, और आखिर में यही इनकार जो था वो उस माँ के लिए मौत का परवाना साबित हुआ। माँ से लड़ाई झगड़ा किया इन बेटों ने और इसी दौरान अपनी माँ को पहले मारते पीटते रहे, उसको डराते धमकाते रहे कि हम तुम्हें यहाँ पर कैद कर देंगे, यहाँ तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा, हम तुम्हें जंजीरों से बांध देंगे। उसको बहुत डराया और ये तमाम चीज़ें इन लड़कों ने इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पुलिस अफसरान को बताई हैं। और आखिरकार एक ईंट उठाकर इसको दे मारी, इसके सर पर दे मारी और उसका सर जो था वो फट गया। वो वहीं तड़प तड़प कर जो थी वो
जाँ बहक हो गई, जान की बाजी हार गई। अब इस लाश को ठिकाने लगाना था जिसका रास्ता इन दोनों लड़कों के पास नहीं था। इन्होंने क्या किया, एक रिक्शे वाले को बुलाया जो इनका जानने वाला था, और उसके बाद रातों रात, रात की तारीकी में, ऑडिट एंड अकाउंट हाउसिंग सोसाइटी है, उसके पास एक वीराना है, अक्सर लोगों की वहाँ पे ज़मीनें हैं, खेत वगैरह हैं, ये लाश को वहाँ पर ले गए और इन्होंने वहाँ पर जाकर लाश जो थी उसको वहाँ पर फेंक दिया। और फिर चंद दिनों में जो थी ये लाश जो थी वो हड्डियों का ढांचा बन गई। अब लाश की स्मेल ना आना या पता ना किसी को लगना, इसके पीछे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, क्योंकि ओपन एयर में लाश जो थी वो मौजूद थी। ऊपर से जब ऑब्वियसली धूप पड़ती है और आजकल वैसे ही बहुत शदीद गर्मी है, तो जब गर्मी में लाश जो थी वो हड्डियों का ढांचा बन गई, किसी को स्मेल वगैरह भी महसूस नहीं हुई। और ये लाश जो थी वो मतलब तकरीबन 28 अगस्त से लेकर जब तक ये लाश बरामद नहीं होगी, ये तकरीबन बनते हैं कोई 10-12 दिन ये खेतों में पड़ी रही। और ये फिर अचानक एक दिन किसी किसान को मिली, उसने पुलिस को इतला दी और फिर ये मामला जो मैंने आपको पहले बताया है ये सारा मामला हुआ। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान हैदर ने इस मामले को की इन्वेस्टिगेशंस की। उनके मुताबिक बैग में मिलने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल थे वही असल सबूत वो साबित हुए। उन्होंने इसी के ज़रिए इस मकतूला की शनाख्त की और इनके बेटों तक रसाई जो थी वो हासिल की। तफ्तीश के बाद दोनों बेटों ने मान लिया कि उन्होंने अपनी माँ को सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए के पीछे जो है वो कत्ल किया है। उसके सर पर ईंट मारी थी और ईंट मारने से उसका सर फट गया, बहुत ज़्यादा खून बहा और माँ तड़प तड़प कर वहीं पर जो थी वो मर गई थी। और इन दोनों लड़कों का ये कहना है कि हमारी नीयत नहीं थी अपनी माँ को मारने की, हम तो सिर्फ उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे कि वो पैसे हमें दे दे। वो पैसे हमें दे नहीं रही थी, जिसके बाद ये इंतहाई कदम हमने उठाया। उसके बाद जनाब उन्होंने लाश को रातों रात ठिकाने लगाया। पुलिस ने पूछा कि वो 50,000 कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो 50,000 हमने फिर माँ के मरने के बाद उन पर कब्जा किया और वो फिर हमने अपने नशे में इस्तेमाल किए। पुलिस ने इन दोनों मुल्ज़िमान जो कि बेटे हैं इस खातून के, मार्गरेट के, इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मकतूला के ढांचे की शनाख्त के लिए डीएनए रिपोर्ट का अब इंतज़ार है, मगर यह हकीकत अब सबके सामने है कि दोनों बेटों ने अपनी माँ की ज़िंदगी सिर्फ नशे की आदत की भेंट जो थी वो चढ़ा दी थी। ये कहानी हर उस बेटे के लिए एक सवाल छोड़कर जा रही है कि जो अपनी माँ को तकलीफ देता है तो फिर उसका अंजाम कितना खौफनाक होगा, कितना भयानक होगा कि अब सारी ज़िंदगी ये दोनों बेटे जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। या तो इनको सज़ाए मौत हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी, लेकिन अब ये सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में सड़ते रहेंगे। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडेम करने के लिए, अल्फाज बहुत छोटे पड़ जाते हैं, ये वाक़या बहुत बड़ा है। आज के इस व्लॉग से इतना, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।